नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे दोस्तों, कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा चलो बोर्ड पर नहीं पढ़ाती हूँ तो कुछ उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ लूँगी और फिर उनको बोर्ड पर भी पढ़ा दूँगी। प्रजनन तंत्र, तो प्रजनन तंत्र से संबंधित ही मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष आई हूँ और देखिए इन प्रश्नों का आप कितना सही तरीके से जवाब देती हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला है, पुरुष में वृषण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस, की संख्या कितनी होती है? 2, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। वृषण कितनी होती है, बताओ आप कितनी होती है? अब चलो देखो, अब ये छोटे बच्चे का भी देखना, ये होता है पेनिस, होता है ना, और इसी के नीचे से लटकता हुआ होता है उसका अंडकोश। तो ये जो अंडकोश है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको? छोटा है तो नहीं भी दिख पाएगा, मैं आगे क्लास लूँगी तो बता दूँगी। इसकी संख्या होती है 2। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? वृषण की 2 छोटे छोटे कौड़ी की तरह गोल गोल लटके हुए रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात को? कितनी संख्या होती है? टेस्टिस में संख्या होती है, करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापन कहलाता है। निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापन कहलाता है। निषेचित अंडाणु समझे? फर्टिलाइज्ड ओवम। निषेचित अंडाणु मतलब उस अंडाणु का जिसका निषेचन स्पर्म के द्वारा कर दिया गया है। स्पर्म ने जाकर के ओवम को छेद कर दिया है, विभेदित कर दिया है। तो अब वो गर्भाशय में जब उसका स्थापन हो गया तो क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन आपके पास, गर्भरोपण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है प्रजनन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? कंफ्यूजिंग है। गर्भरोपण और निषेचन, ये दोनों में कंफ्यूजिंग होगा। जिन बच्चों ने ठीक से नहीं पढ़ाई किया होगा ये दोनों में गलतियां जरूर करेंगे। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? निषेचित अंडाणु। पहला प्रश्न क्या है? निषेचित, मतलब निषेचन तो नहीं ही आएगा। निषेचित अंडाणु, फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम किसको कहेंगे? जब ओवम का विच्छेदन स्पर्म के द्वारा कर दिया गया है, पुरुष के शुक्राणु के द्वारा हो गया है। ठीक है, तो निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापन कहलाता है गर्भरोपण। क्या कहलाते हैं? गर्भरोपण कहलाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तीसरा, वृषण को कहते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जब बताया था तो आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, इसका आंसर तो आपको मालूम होगा। वृषण को कहते हैं क्या? अंडग्रंथियां, वृषण कोश, शिश्न या अंडकोश? शिश्न कौन सा कहता है? जो लटकता हुआ रहता है ना, वो शिश्न कहलाता है। छोटे बच्चे का देखना, पैंट खोल करके पता चल जाएगा, एक लटकता हुआ रहता है, उसी के नीचे 2 अंडकोश रहते हैं। तो वृषण को ही अंडकोश कहते हैं। ठीक है, वृषण को ही क्या कहलाता है? अंडकोश कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हुआ? अंडकोश। अब चौथा क्वेश्चन सुनो, कूपर ग्रंथि उपस्थित रहती है। कूपर ग्रंथि उपस्थित रहती है। ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, शुक्रवाहिका के पास, अंडाशय के बगल में या गर्भाशय के बगल में। कूपर ग्रंथि, कूपर ग्रंथि कहाँ रहती है बोलो? कूपर ग्रंथि उपस्थित रहती है प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष प्रजनन तंत्र का ही एक पार्ट है। आज का नाम सुने हो ना? प्रोस्टेट में हो गया है, क्या हो गया? कैंसर हो गया, प्रोस्टेट में ही रुकावट आई है, प्रोस्टेट में ही बाधा उत्पन्न हो गया है, प्रोस्टेट में ही घाव हो गया है, प्रोस्टेट में ही कैंसर हो गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो कूपर ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण
जो मैंने आपको बताया अंडकोश, ठीक है। वृषण एक आवरण द्वारा घिरा रहता है या आवेष्टित रहता है जिसमें अस्तर होते हैं, लेयर। कितने लेयर होते हैं? 2, 3, 4 या 5। करेक्ट आंसर क्या है? वृषण एक आवरण द्वारा आवेष्टित रहता है जिसमें अस्तर कितने होते हैं? 3 लेयर उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। पुरुष में शुक्राशय की संख्या होती है। पुरुष में शुक्राशय की संख्या होती है। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। करेक्ट आंसर क्या है? दो। शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां। रजो निवृत्ति का अर्थ है, मीनोपॉज का अर्थ है मासिक धर्म का प्रारंभ होना, हर महीने ऋतुस्राव होना, या मासिक धर्म का समाप्त होना, या इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है? सबको इसका आंसर दे देंगे। कुछ बच्चों का भी मैं यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन चेक कर रही थी, कॉपी चेक कर रही थी, तो मैंने देखा बच्चों ने मासिक धर्म चक्र के बारे में भी सही नहीं लिखा है, कुछ और कुछ लिख चुके हैं। कुछ बच्चों ने तो कॉपियों में पता नहीं क्या लिखा है, परमात्मा ही जानता है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए, रजो निवृत्ति, मीनोपॉज। मीनोपॉज का अर्थ होता है मासिक धर्म का समाप्त होना, जब मासिक धर्म होना हमारा बंद हो जाता है। मेनार्की क्या होता है? मेनार्की जब लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो उसको मेनार्की बोलते हैं। मेनोपॉज किसको बोलते हैं? जब मासिक धर्म रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, हम सुने ना, सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको शायद, जब मैंने थायराइड ग्रंथि पढ़ाई थी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया था, एंडोक्राइन हार्मोन्स पढ़ाए थे, तो सेक्स हार्मोन के बारे में भी पढ़ाया था। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इन सब के बारे में बताया था। तो चलो, ये प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। ऑप्शन आपके पास वृषण से, लेडी कोशिकाओं से, शुक्राशय से या अंडाशय से। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। पेपर सेटर अगर इस तरह क्वेश्चन देता है तो बच्चों को कंफ्यूज करा देता है। वृषण और लेडी कोशिकाएं कंफ्यूजिंग है। वृषण में ही शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडी की कोशिकाएं होती हैं। वही वाली हो ना, रंग वाला, जो पिछले वीडियो में बताया था। रंग में रंजक आता है कि वर्णक आता है, क्या है? तो क्या है इसमें? वृषण और लेडी की कोशिकाएं। तो करेक्ट आंसर आपको अपने को देना है कि किसमें से निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, कौन निकाल रहा है, कौन स्रावित कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वृषण में ही शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडी की कोशिकाएं होती हैं और यही लेडी की कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर 2 या 3 बड़े आकार की अत्यंत लिपटी हुई नलियों की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्राशय। अंग्रेजी में सुन लो, शुक्राशय कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। वृषण अंग्रेजी में टेस्टिस, अधिवृषण एपिडिडाइमिस और स्पर्मेटिक कोड। क्या करेक्ट आंसर है? बोलो। शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर 2 या 3 बड़े आकार की अत्यंत लिपटी हुई नलियों की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे कहते हैं, शुक्राशय तो नहीं होगा, कट गया वो। वृषण वो भी नहीं है। तीसरा क्या है? अधिवृषण, ये करेक्ट आंसर है। और चौथा स्पर्मेटिक कोड, ये भी नहीं है। स्पर्मेटिक कोड से ही अंडकोश लटका हुआ रहता है, 2 अंडकोश है ना, वृषण जिसको बोलते हैं।
करेक्ट आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ? स्पर्मेटोगोनिया द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, कूपर की ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। होता क्या है कि वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं और प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं एक महीन झिल्ली के द्वारा, एक महीन आवरण के द्वारा ढकी रहती हैं, और ये जो आवरण है इसी आवरण के भीतर जर्मिनल एपिथेलियम, जनक उपकला पाई जाती है। जनक उपकला का ही एक लेयर होता है और इसी लेयर में, जनक उपकला के लेयर में गोलाकार और स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें से जो गोलाकार कोशिकाएं हैं उसको ही हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और वही स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? स्पर्म्स का निर्माण करता है। ठीक है, गोलाकार कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और वह स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? स्पर्म्स का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अक्सर के एग्जाम में आता है, शुक्राणुओं को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। कौन देता है उसको, शुक्राणुओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन? ऑप्शन आपके पास, कूपर की ग्रंथियां, लेडी की कोशिकाएं, सर्टोली की कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। शुक्राणुओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं सर्टोली की कोशिकाएं। कौन करती हैं? सर्टोली की कोशिकाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का काम करती हैं। कौन करता है? शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से, आपने लेडीज में पढ़ा होगा कि लेडीज का अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बनावट है, तो उसके जो स्पर्म होते हैं वह मूत्र मार्ग से ही बाहर निकलते हैं। तो शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का काम कौन कर रहा है? शुक्रवाहिनी कर रही है, या वृषण कर रहा है, या अधिवृषण वाहिनी के द्वारा होता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है? करेक्ट आंसर क्या है बोलो? शुक्राणुओं, ऐसे रट लो इसको, शुक्रवाहिनी को कौन करेगा? शुक्र को वहन करता है शुक्रवाहिनी। शुक्र को, शुक्र कहते हैं शुक्राणु को, और वाहिनी मतलब ढोने वाला, नली। तो शुक्रवाहिनी जो है वही शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने का काम कर रही है। अधिवृषण वाहिनी नाम आपने बताया, अभी पढ़ाए थे पिछले, अभी तो क्वेश्चन बता रहे थे तब आपको डिटेल्स बताया था कि एपिडिडाइमिस ही आगे चल करके एक डक्ट बना लेता है, एक नलिका बन जाती है, एक नलिका समान रचना बना लेती है। इस नलिका समान रचना को ही शुक्रवाहिनी कहते हैं, और यही शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है। क्या रहता है? कूपर की ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, लेडी की कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। कौन रहता है बोलो? अगर ये पूछा जाए, उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि। करेक्ट आंसर क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित रहता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास हेतु पोषण रस का स्रावन करता है। शुक्राणुओं के वृद्धि एवं विकास हेतु पोषण रस का स्रावन करता है। कौन कर रहा है स्रावन? पोषण रस का स्रावन कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, या कूपर ग्रंथि, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या लेडी की कोशिकाएं? करेक्ट आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि।
पुरुष में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। वही शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास हेतु पोषण रस का स्रावन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन होता है शिश्न से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, शुक्राशय से या ऊपर की ग्रंथि से? किससे होता है बोलो? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्रावन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि से। अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड्स का अति महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ये डैमेज हो जाता है, इसमें कोई घाव हो जाता है, इसमें कैंसर हो जाता है, इसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो प्रजनन जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो बाधित होता है। ठीक है, शुक्राणुओं को मिलेगा ही नहीं, रस्सी नहीं मिलेगा, कहाँ से उसका वृद्धि और विकास होगा? शुक्राणु पोषण के अभाव में जल्दी मर जाएंगे। चलो नेक्स्ट, स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु जीवित रहते हैं संभोग के दौरान, संभोग के बाद भी कितने समय तक स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु जीवित रहते हैं? ऑप्शन आपके पास 1 से 2 माह, 2 से 3 दिन, 7 से 8 दिन या 1 से 2 सप्ताह। क्वेश्चन अक्सर आता है। स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु जीवित रहते हैं 2 से 3 दिन तक। जब आप लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक मेथड ये भी आता है कि संभोग के उपरांत आप स्त्री को अपने योनि मार्ग को धो लेना चाहिए ताकि अधिकांश शुक्राणुओं का प्रवेश इसके भीतर नहीं जा सके और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। ठीक है, तो कितने दिन तक? 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। वैसे यह 1 से 2 माह तक भी जीवित रहने की इसमें क्षमता रहती है, लेकिन स्त्री प्रजनन अंग में शुक्राणु जो जीवित रहते हैं वो 2 से 3 दिन तक ही रहते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक इनकी डेथ हो जाती है। और अगर ये जीवित रहते तो बताओ कि कितने बच्चे पैदा हो जाते धरती पर। आज तो 1.25 करोड़ है, कितने अरब है ना? 1.25 करोड़ तो कम बता दिए, सॉरी, कितने अरब हैं, है ना? कितने और हो जाते हैं। एक महिला 2 बच्चे पैदा करती तब तो पता नहीं कितने बाढ़ आ जाता। तो 2 से 3 दिन के भीतर ही जीवित रहते हैं, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोजोम्स और जीन्स उपस्थित रहता है? शुक्राणु में होता है 3 भाग, एक सिर, दूसरा बॉडी और तीसरा होता है टेल। तो कौन सा पार्ट है जिसमें क्रोमोजोम्स और जीन्स उपस्थित रहता है? सिर में, बॉडी में, पूंछ में या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। इसका आंसर आप बताओगे, मैं बाद में बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स पढ़ाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो मुझे जाने की इजाज़त और अच्छे से करो तैयारी, खूब अच्छी, ठीक है ना? और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौका पाते मैं आपको पढ़ा दूँगी, बोर्ड पर अच्छे से पढ़ा दूँगी। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को करो।